जो जेजेपी के कार्यकर्ता वो भी इस चीज़ से दुखी हो चुके हैं और उन्होंने भी जेजेपी का हश्र भी देख लिया। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ पार्टी से जुड़े थे, लेकिन ना तो उनके काम हो रहे। आज वो लोग दर दर भटक रहे हैं। जेजेपी का आगे क्या हश्र होने वाला बहुत अच्छे से पता है जय जी को। तो वो एक मतलब पल्लू ढूंढ रहे कि किसके नीचे सिर छुपाया जाए। लेकिन न्यू डर नहीं रहता कि कल यार ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा तो पत्ता कट जाएगा कि ये सबसे ज्यादा विरोध क्या करती है हिंदू पर हमारी। जो चीज निकल जाए बाहर वो वापस छुप नहीं पा रही। अब भी वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे दबाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गए हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पर इनेलो की महिला जिला अध्यक्ष और महिला प्रधान, इसके साथ साथ एक कद्दावर नेता हैं। चर्चाओं में रहती हैं भिवानी में, चाहे कोई भी काम हो या सोशल इश्यू की बात हो, उस पर भी सोशल मुद्दों पर खुल के बोलती हैं और जब जरूरत हो किसी असहाय को, मजबूर को, उसके साथ भी खड़ी रहती हैं। रातों को देखा जाता है ये दिखाई देती हैं कुछ एक्सीडेंटल चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, उनके साथ भी हिंदू परिवार जुड़ी हुई होती है। हमारे साथ मौजूद आज जानूंगा सबसे पहले तो युवाओं को इस प्रकार क्यों डाल रही है इनेलो पार्टी कि आप डिग्रियां जला दो। एक डिग्री 3-4 साल 5 साल में आपको डिग्री मिलती है और वो जला दो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी, और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे सीडीएस जो थे रावत जी, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगी। अब चर्चा करते हैं राजनीति की, जिस पे आप पूछना चाह रहे हैं। तो अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 16 तारीख को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एचपीएससी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि डिग्रियां जलाना। आप वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिग्रियां जला के मतलब एक रोष प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा किसानों का मुद्दा था, किसान खुश नहीं थे सड़कों पे उतर के, लेकिन एक लोकतंत्र की शक्ति थी, एक मतलब एक संघर्ष था, वो रंग लाया। क्योंकि ये जो हमारी बीजेपी और ये झूठी पार्टी वाला जो गठबंधन है, ये मतलब इसको घुटने टिकवाने के लिए, इसकी हकीकत सामने लाने के लिए ही मतलब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा था। और वही स्थिति आज आ गई है, क्योंकि जो बेरोजगार हैं उन्होंने इतने मतलब गरीब माँ बाप ने इतने साल कड़ी मेहनत करके कर्ज ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज जब पता लगा कि वो तो भला हो उस विजिलेंस टीम का जो बीजेपी के राज में, उन्हीं की टीम ने छापा मार के एचपीएससी ऑफिस से करोड़ों रुपए के बैग भरे हुए नोटों के मिले। इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि वो गलत, जो मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, उन्होंने खुद ही पकड़ा है, नहीं तो उसको छुपा भी सकते थे। नहीं पकड़ा, वो तो वो पकड़े गए, उसके बाद वो छुपाने की कोशिश तो आज तक कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन वो बात है ना कि एक बार जो चीज़ निकल जाए बाहर, वो वापस छुप नहीं पा रही। अब भी वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे दबाया जाए। तो जब ये अभी कांग्रेस ने भी किया था धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें क्या रहा, उसमें सिर्फ ये रहा कि हुड्डा साहब ने शैलजा पे तंज कस दिया, शैलजा ने हुड्डा साहब पे। वो असली जो मुद्दा था, जो हमने बेरोजगार लोगों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, वो चीज़ तो भूल ही चुके थे। इस चीज़ को देखते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, जैसा कि किसानों के लिए भी उन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अभी एक मीटिंग लेकर निर्णय किया कि आने वाली 16 तारीख को एचपीएससी ऑफिस पंचकुला का घेराव किया जाएगा, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की युवा शाखा और छात्र संघ जो हमारा आईएसओ है, वो करण चौटाला और अर्जुन दोनों के नेतृत्व में, हमारे युवा प्रधान उनके नेतृत्व में, पूरे हरियाणा के जो छात्र है, जो मतलब बेरोजगारी से तंग है, इस बीजेपी और जेजेपी सरकार से तंग है, वो लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आज लोकतंत्र में सिर्फ एक प्रदर्शन, धरना यही चीज़ है जिससे हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आंदोलन चला, लगातार इनेलो ने कहा, ये दिखाया भी कि हम किसान हितैषी हैं। जलनायक तो पहले चर्चाओं में रहते ही थे, उसके साथ साथ किसान नेता भी उभर के आए। लोग कह रहे थे कि अब देवीलाल की छवि दिखने लगी है, देवीलाल की तरह ही फैसले लेते हैं। इस्तीफा दे दिया आपके विधायक जो थे अभय चौटाला। अब बात करें, आप जैसे नेता, जेजेपी को कोई झूठी पार्टी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक बयान चर्चाओं में रहा, रैली जेजेपी की चर्चाओं में रही, और अजय चौटाला का बयान देना कि बड़े चौटाला साहब चाहेंगे तो हो सकता है हम साथ हो जाएं। तो आप जैसे नेता, आज कोई जेजेपी के साथ जुड़ा है, वो विरोध कर रहा है इनेलो का और अभय चौटाला का, और आप लोग जैसे इनेलो के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, या फिर बनता भी है हालांकि एक पार्टी का धर्म जो निभाने के लिए। लेकिन न्यू डर नहीं रहता कि कल यार ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा तो पत्ता कट जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा विरोध क्या करती है हिंदू पर हमारी, या सबसे ज़्यादा विरोध क्या करते दुष्यंत चौटाला या जेजेपी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति है, राजनीति करो तो खुल के करो। आज जो हमारी पार्टी के विरोध में, जैसा कि अजय भाई साहब ने अभी वो एक बयान दिया, लेकिन उसके बयान के विपक्ष में हमारे चौटाला साहब ने भी बयान दिया कि परिवार अलग चीज़ है। अभी जैसे दुष्यंत जी की एक फोटो आई थी सोशल मीडिया की कि वो पैर छू रहे हैं, तो दादाजी के पैर छू रहे वो अलग चीज़ है। लेकिन उसी के विपक्ष में अभी चौटाला साहब ने बयान दिया कि ये जो पार्टी के गद्दार है, इनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। जो
अजय जी का बयान था वो क्या था कि आज उनको सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जेजेपी का आगे क्या अशर होने वाला बहुत अच्छे से पता है अजय जी को। तो वो एक मतलब पल्लू ढूंढ रहे कि किसके नीचे सिर छुपाया जाए, तो वो थोड़ी थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के थोड़े थोड़े बयान देके। लेकिन चौटाला साहब ने स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, लेकिन इन गद्दारों को पार्टी में दोबारा कहीं जगह नहीं दी जाए, क्योंकि इन गद्दारों की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े बहुत से परिवारों को बहुत नुकसान हुआ है, जो सालों साल इस पार्टी की वफादारी से सेवा कर रहे थे। इनेलो के कार्यकर्ताओं की बात करें आज, जैसे जेजेपी की, चलो उनसे तो मैं बात नहीं कर रहा, फिलहाल आपके साथ बात कर रहा हूँ। मन में यूँ नहीं होता कि ये परिवार आपस में संयुक्त होकर चुनाव लड़े तो हो सकता है मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी की बजाय इनका ही बन जाए, आपस में इस परिवार से ही बन जाए, और आप लोगों की भी जो एक पार्टी के साथ और सत्ता पक्ष के साथ जुड़ने की जो लालसा होती है हर कार्यकर्ता की, वो आपकी भी पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये कमी खलती है कि ये परिवार एक साथ आए तो और ज्यादा इजाफा हो सकता है सरकार में हिस्सा नहीं, अब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो जेजेपी के कार्यकर्ता वो भी इस चीज़ से दुखी हो चुके हैं, और उन्होंने भी जेजेपी का हश्र भी देख लिया, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ पार्टी से जुड़े थे, लेकिन ना तो उनके काम हो रहे। आज वो लोग दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। आज मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं जेजेपी के हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि अभी भी सिर्फ इस लालच में कुछ दिन के लिए और अटके हुए हैं कि शायद कुछ हो जाए, और उनको पता है इस शायद में कुछ मतलब कुछ भी हासिल नहीं होना है, और ये वापस लौट के अपने इज्जत से अपने पूरे पुराने घर में लौटेंगे। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जेजेपी के साथ अगर हम मिल जाएं तो कुछ ये हो जाएगा, या इनके परिवार अगर एक हो गया तो हमारा क्या असर होगा, ऐसा कोई डर भय नहीं है मन में। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया चेयरपर्सन के लिए। भिवानी की बात करें, हम भिवानी में बैठे हैं और बड़ा नाम हो जाता है, जिला अध्यक्ष एक बड़ा पद है आपके साथ, कद्दावर नेता, प्रखर प्रवक्ता हैं आप पे। तो क्या लग रहा है कि अब आपकी घोषणा कर देनी चाहिए इनेलो को भी, या फिर कोई और आ सकता है, या कब करेगी इनेलो अपनी तरफ से कैंडिडेट की घोषणा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट की घोषणा अतिशीघ्र करेगी। लेकिन रही बात आपकी कि मेरे लिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मेरे लिए घोषणा के लिए चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी अपना निर्णय जैसे जो भी लेगी, मतलब भिवानी के हित में लेगी। और दूसरी बात है कि देखो, पार्टी को अपना जब कैंडिडेट घोषित करते बहुत से मतलब चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत से मतलब पहलू है जिन पे पूरी तरह अपना देखने के बाद निर्णय लेते हैं। तो पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम लोग पूरे जो भी पार्टी के वर्कर हैं सब तन मन धन से पार्टी के जो आदेश है उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। अगर इंदु परमार का नाम आ जाता है तो पीछे नहीं हटेंगे कि कहीं कमज़ोर दिखे बीजेपी के सामने, कांग्रेस के सामने इनेलो थोड़ी ही, अब क्योंकि ये आपस में परिवार का बंटना और कहीं ना कहीं मात्र एक टिकट पर ही संतुष्टि करना, तो यूँ नहीं लगता कि हार का सामना करना पड़ जाए, या कहीं ना कहीं कम वर्कर जुड़े हैं तो आप पीछे हट जाएं, या फिर लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं लड़ूंगी। और रही बात दूसरी कि हार और जीत, तो देखो दो जने लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन जीतने के लिए भी हार का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। और रही बात बीजेपी की, आप बात करें तो बीजेपी आज लोगों के दिलो दिमाग में कहीं भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कितनी बुरी तरह से घुटने टेके किसानों के आगे। तो वो बात है कि आज बीजेपी का हश्र कैसा है, किसानों के आगे किस तरह घुटने टेक टेके रेंग रेंग के चल रही है, तो उसका हश्र आप लोगों को दिख रहा है। तो बीजेपी से या किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात दूसरी है कि मेरे ख्याल में अगर हमने काम किया है, अगर जनता के दिलों में हमारी जगह है, तो उस चीज़ में मतलब जनता निर्णय करेगी, उसमें पार्टी मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं रखता है। इंदु परमार रोज रोडों पर निकलती हैं और मेरे साथ भी एक दिन आप टकराई थी। मैं एक दिन कवरेज कर रहा था शहर के हालातों पर, जब वहाँ पर इतना कीचड़ था कि गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल थी, लोग आम आदमी तो निकल ही नहीं सकता अगर पैदल चलता। भिवानी में हालात क्या नज़र आते हैं अगर कमेटी की बात करें, और आप एक दिन प्रधान बन जाती हैं, इस कमेटी की सिरमौर बन जाती हैं, तो कैसे बदलाव कर पाएंगी और आज हालात क्या नज़र आते हैं? आज के हालात तो ऐसा है कि ये बीजेपी जो 3 साल से लगातार हमारे विधायक बन रहे हैं, जिनका मतलब वो कहते हैं ना ढोल नगाड़े बजा के, कई बार कहते हैं आप जैसे ईमानदार जो हमारे प्रवक्ता हैं या मीडिया वाले इनको जगाते हैं तो फटाफट रोडों को देखने जाते हैं, सड़कों को देखने जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा शांत हो जाता है माहौल। तो इन लोगों को जगाने के लिए आप लोग भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारे सिर पर ये ताज आता है, हमें ये जनता जिम्मेवारी देती है, तो सबसे पहले रोडों का सुधार है, अतिक्रमण हटाना है, या हमारे जो ये सीवर की समस्या है, लाइट की समस्या है, यानी भिवानी में जितना सुधार किया जाए कम है। आज भिवानी की दुर्गति मतलब गांवों से भी बुरा हाल हो रहा है भिवानी का, मतलब कहने में ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बहुत से गांव ऐसे हैं जो इससे भी अच्छे हैं। तो मतलब भिवानी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और जो आज हमारे बीजेपी ने जो हाल भिवानी का कर दिया, ये नहीं है कि विकास करे, पहले कभी हुए नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं उस राज्य में ये हुआ, उस राज्य, लेकिन उस राज्य में किसी ने भी अगर काम किया था तो उसको मेंटेन तो करना जरूरी था, और वो मेंटेनेंस भिवानी को नहीं मिल पाई है, इसीलिए आज भिवानी का बहुत बुरा हाल हो रहा है।
आप शिविरों की बात कर रहे हैं, उन शिविरों की जिसके प्रयास के लिए 10 साल किरण चौधरी ने लगा दिए, बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, 3 बार विधायक चुने गए हैं, वो भी प्रयासरत हैं, रोज रोडों पर समस्याएं जानने के लिए निकलते हैं, तब हल नहीं निकल रहा है। तो आप लोग कैसे हल निकाल देंगे? क्या यूं नहीं लगता कि हल निकलना ही नहीं है, तो शहर की जनता दुखी रहनी है सदा? ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना पेट भरने के बजाय अगर जनता को अपना एक परिवार समझे, अपना भाईचारा समझे, उनकी समस्याओं को दिल से अगर समझेंगे तो वो चीज़ों हर चीज़ का हल है। हम लेकिन क्या होता है कि जो भी सीट पे आता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि अपनी पुश्तों दर पुश्तों का पहले जुगाड़ करें, फिर देखेंगे जनता को। अगर ये चीज़ सोच के चले कि जनता के ही प्रयासों से आज हम यहाँ बैठे हैं और अगर इनकी दुआएं रहे तो मतलब बार बार हम लोग इस सीट पे बैठ सकते हैं। लेकिन वो है कि सबसे पहले जनता के बारे में सोचोगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हर समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन यूँ कहते हैं उस सीट की हवा लगते ही तो फिर बदल जाते हैं, लोगों के मायने ही बदल जाते हैं, सोच ही बदल जाती है, फिर तो उसका ही पर्दा आंखों पर पट्टी बन जाती है। लोग दिखाते हैं वही देखते हैं। शहर के में चाहे टूटे हुए रोड से निकल रहे हैं या फिर किसी बदबूदार शिविर के पास से गुजर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर तो चेयरमैन की हवा खाते रहो, कोई मतलब नहीं। 5 साल निकल जाएंगे, लास्ट में आके 2 काम करके दिखा देंगे, वोट मांगने स्टार्ट कर। ऐसा है, जो लोग ऊपर की हवा में ही रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो लोग शायद इस हवा के साथ चल पड़ते होंगे। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इन समस्याओं को देखा, आपने देखा मैं ज्यादा सोशल रहती हूँ, तो जिन्होंने इन समस्याओं का सामना किया, आज मुझे पता है कि मुझे कितनी समस्या आती है जब हम कहीं गाड़ी लेके मैं जाती हूँ। तो वो जिसने इन समस्याओं का सामना किया है, हर उस चीज को नजदीकी से देखा है, तो मेरे ख्याल में अगर किसी के दिल है और किसी के आत्मा है तो वो सबसे पहले उस सुधार की कोशिश करे कि जनता को कितना उससे नुकसान हो रहा है। और रही बात है कि दुआओं में बहुत बड़ा असर है। अगर आप जनता की दुआएं लेंगे, जनता का साथ देंगे, जनता का भला करेंगे तो भगवान भी उसको देखेगा। मेरी सोच तो यही है। इंदु परमार, आपसे सवाल ले लेता हूँ। आप वो काम कई बार करती हैं जो शायद मर्द भी करते हुए हिचकते हैं। रोडों पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपको ऐसा है नजर आता है, उसको आप लेकर के दौड़ पड़ती हैं भिवानी हॉस्पिटल के लिए, पीजीआई रोहतक के लिए। मर्द करते हुए डरता है कि कहीं पुलिस केस में फंस जाएंगे, यार क्यों अपनी रात खराब कर रहे हैं, क्यों किसी के चक्कर में फंस रहे हैं, उलझ जाएंगे। और आप मतलब ना तो गाड़ी की परवाह करती हैं और एक मर्द की तरह उसको उठा करके उसका इलाज भी करवाती हैं और पीछे कई साल से करवाती भी आ रही हैं। तब कैसे हौसला आता है, कैसे ये दिमाग में आता है कि मुझे भी ये करना चाहिए इंसानियत? मतलब क्या, एक दिल से, मतलब हम सोचते हैं तो दिल एक मजबूत होना चाहिए। हम कई बार, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं आपको अंधेरे में डर नहीं लगता, लेकिन मतलब मैंने कभी ये चीज़ें नहीं सोची। मतलब एक भगवान की शक्ति चाहे मान लीजिए, या एक भगवान ने मुझे जरिया बनाया था कि जहाँ एक्सीडेंट होता है वो वहाँ मैं पहुँचती हूँ। लेकिन मुझे उस टाइम ये दिख रहा होता है कि ये बच्चा है, ये आदमी है, ये किसी का एक पूरा परिवार है, और उस परिवार को अगर बचाने का सौभाग्य भगवान हमें दे रहा है तो उस टाइम फिर मुझे कुछ और नहीं दिखता। ना मुझे रात दिखती, ना मुझे ये लगता कि मैं लेडीज़ हूँ, ना ये लगता कि मैं अकेली हूँ, गाड़ी है, ये वो चीज़ें मेरे सामने नहीं आती। कभी ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि पुलिस केस में मैं फंस जाऊँगी, कुछ है। और सबसे पहले ये है कि जैसे भी मुझे कोई एक्सीडेंट किया, मैं सबसे पहले पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करती हूँ कि यहाँ मुझे कोई एक्सीडेंट हुआ मिला और मैं उनको वहाँ लेके जा रही हूँ। तो उन चीज़ों से कभी डर नहीं लगा। वो बात है कि अगर वो कहता है ना, अगर होनी कुछ लिखी होगी तो घर बैठे भी तो हो सकती है। अगर हम ये सोच के कि हमारा बुरा ना हो जाए और किसी सामने आंखों से हम देख रहे हैं कि सामने किसी का बुरा हो रहा है, तो वो गलत, वो फिर इंसानियत कहाँ है? अगर इंसान बनाया है भगवान ने हमें तो इंसानियत दिखानी भी जरूरी है। और एक मतलब एक हमारी छोटी सी मदद से एक पूरा परिवार हंसता खेलता रह सकता है, और हमें क्या चाहिए बताइए। अभय चौटाला इलाहाबाद से काफ़ी कम वोटों से हारे, जितनी चर्चाएं चल रही थी उस हिसाब से। हालांकि आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता कितनी मायने रखती हैं वोट, एक एक वोट की कीमत होती है, लेकिन जो अंतराल रहा वो काफ़ी कम ही रहा, 5-6 हज़ार वोटों का, 6 हज़ार के आसपास थी वो। तो कैसे देखते हैं कि एक तरफ आंदोलन चल रहा है तो दूसरी पार्टियां, आपकी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर कोई राजनीति करने वाला अवसर तलाश रहा था कि बीजेपी तो एक किनारे लग गई है, अब तो मौज हो गई है, अब तो चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा। तो अब ये जो नगर परिषद के, नगर निगम के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं नगर पालिका के, इसमें कैसे देखते हैं कि अब बीजेपी उलझन बनेगी? बीजेपी का तो पत्ता साफ हो रहा है आराम से। मतलब बीजेपी अब कहीं उलझन नहीं है, बीजेपी का तो सफाया हो चुका। बीजेपी विधायकों से कुछ उनकी हिम्मत नहीं है जाके जनता के बीच में खड़े हो सके, क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया, वो जनता के बीच में गए नहीं। तो आज किस हिसाब से, किस बात को लेके वो जनता के बीच में जाए? तो बीजेपी आज कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हम लोग इसको बार बार इसको चर्चा करके लोगों के दिमाग बना रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से बीजेपी निकल चुकी है। लेकिन इंदु परमार को यूं नहीं लगता कि भिवानी में विपक्ष या दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं कम ही निकलती हैं? शहर में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं या कुछ, हालांकि आपने यहाँ की आवाज़ उठाई थी कई बार आप, लेकिन आम जनता के बीच में निकलना आप भी पसंद नहीं करते। कहीं बाहर बैठे और वहीं से एक मीडिया को नोट्स जारी कर दिया, वहीं से प्रेस नोट जारी कर दिया और फिर बातें बन गई। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी कमज़ोर पड़ रही हैं भिवानी में घेरने में सरकार को, या जो काम नहीं हो रहे उसके ऊपर बात या आवाज़ उठाने के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कभी इस चीज़ की कमजोरी नहीं दिखाई है। जहां भी जरूरत हुई है जनता की आवाज़ उठाने की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपना काम बखूबी किया है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे पीटीआई का जो धरना चल रहा है, या जो हमारे सर्व कर्मचारी संघ है, ये लोग रोज ज्ञापन वगैरह देते। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा जनता के बीच रही है और आगे भी जनता के मुद्दों को लेकर वो कहीं पीछे नहीं हटेगी।
तो ये थे मेरे साथ थे इंदु परमार, काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं हमेशा, और आज भी बात की हमने इनके साथ आपको जानने को मिला कि एक सोशल भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं, राजनीतिज्ञ के साथ साथ इनकी जो आवाज़ की बातें करें हम हमेशा। हालांकि मैं नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ मिलूंगा तो एक कलाकारा भी इनके अंदर बसती है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है कि साजो सामान के साथ हम बैठें नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब जो चर्चाएँ रही उसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।